हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है बच्चों, परजीनेट आयन इज XeO6 4- विथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो अगर हम परजीनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरीके से बनेगा? ज़ीनॉन के साथ में डबल बॉन्ड हो इस तरीके से लग जाएगा। ज़ीनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक ऑक्सीजन इस तरीके से, एक ऑक्सीजन इस तरीके से नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो इसका जो ज्योमेट्री होता है बच्चों वो ऑक्टाहेड्रल होता है इस तरीके से। अब कैसे ऑक्टाहेड्रल होगा? तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम होता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, तो एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 6 सिग्मा है तो स्टेरिक नंबर 6 बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और sp3d2 है तो ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब बेसिकली बच्चों तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया XeF2 इज बेंट मॉलिक्यूल विथ 3 लोन पेयर। तो अगर हम XeF2 का स्ट्रक्चर बनाए तो ज़ीनान के साथ में 2 फ्लोरीन इस तरीके से हो जाएंगे। अब इसके बाद इसमें ज़ीनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों 8 होता है, तो 2 बॉन्ड बना लिया, तो 2 यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लोन पेयर बचे होते हैं। अब लोन पेयर तो 3 है यहाँ पे, लेकिन ये लोन पेयर के कारण यहाँ पर क्या होता है कि रिपल्सन क्रिएट होता है। तो ये एक दूसरे के कुछ इस तरीके से मिनिमाइज करते हैं कि यहाँ पर ये लीनियर फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, क्योंकि एक लोन पेयर नीचे भी है। तो इसलिए किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। लीनियर मॉलिक्यूल होता है XeF2, लेकिन लोन पेयर 3 होते हैं। तो अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। XeF2 इज लीनियर मॉलिक्यूल विथ 3 लोन पेयर होता तब सही होता, लेकिन यहाँ पर बेंट लिख दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट थर्ड की बात करेंगे। XeOF4, XeF4, XeO2F2 ऑल कंटेन 1 लोन पेयर ओनली। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि इनमें कितना लोन पेयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले XeOF4 का बनाएंगे। तो XeOF4 में बनाएंगे तो ज़ीनॉन में 4 फ्लोरीन इस तरीके से ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो ज़ीनॉन अपना 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बच्चों, तो यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा। तो कितना लोन पेयर होगा इसमें? एक लोन पेयर। LP का मतलब लोन पेयर होता है। सेकेंड है XeF4। अगर हम XeF4 की बात करेंगे तो ज़ीनॉन के साथ में इस तरीके से 4 फ्लोरीन लगा देंगे। ज़ीनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 8 होने के कारण तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गया। अब 2 लोन पेयर इसके इस तरीके से बचे जाएंगे। तो इसमें कितने लोन पेयर हैं? यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा। इसी तरीके से बात करेंगे XeO2F2 में। अगर XeO2F2 में बात करेंगे तो ज़ीनॉन के साथ में O2F2 2 फ्लोरीन इस तरीके से लगा देंगे बच्चों। अब 2 ऑक्सीजन इस तरीके से लगा देंगे, तो ये XeO2F2 हो जाएगा। अब इसमें लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है। तो अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होता है ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में, तो एक लोन पेयर इसमें बचेगा। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर केवल एक लोन पेयर है। तो अब लेकिन बोला गया है कि ऑल कंटेन 1 लोन पेयर ओनली, जबकि XeOF4 में एक लोन पेयर है, XeO2F2 में एक लोन पेयर है, लेकिन XeF4 में कितने लोन पेयर हैं बच्चों? 2 लोन पेयर हैं। तो इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर एक स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।